तो केरल के बाद महाराष्ट्र में मानसून दस्तक दे चुका है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत राज्य भर में भारी बारिश का कहर जारी है, जिससे कि आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र में बीते 35 साल में पहली बार इतनी जल्दी मानसून पहुंचा है। आईएमडी के मुताबिक मुंबई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों के अलावा ठाणे, पालघर और कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है, यानी मूसलाधार बारिश यहां पर हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के मुंबई और कुछ अन्य हिस्सों तक पहुंचने की संभावना है। महाराष्ट्र में समय से पहले जब मानसून पहुंचा, अचानक हुई बारिश के बाद किस तरीके से सड़कें दरिया बन गई, वाहन इसमें फंस गए। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से लंबी कतारें वाहनों की यहां पर नजर आ रही हैं। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दफ्तर जाने वाले लोग सुबह सुबह कई घंटों तक इस जाम से जूझते रहे। पैदल लोगों को भी काफी दिक्कतें उठानी पड़ी हैं। सड़कों पर कई फुट तक पानी भरा हुआ है। संवाददाता सरिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से। सरिता, सुबह जब आप तस्वीरें दिखा रही थी तो सड़कें दरिया बनी हुई नजर आ रही थी। हालांकि बीएमसी कर्मचारी मौके पर मौजूद थे जो लगातार प्रयास कर रहे थे इस पानी की निकासी को लेकर। अभी क्या हालात है? जी देखिए, सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। कल आईएमडी ने मुंबई, पालघर और ठाणे के लिए येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन अभी जो आईएमडी की तरफ से ताजा अपडेट आया है, बताया जा रहा है कि अब मुंबई में भी और पालघर, ठाणे जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुबह से जिस तरह से बारिश देखा जा रहा था, जिसके चलते ये रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी कि मुंबई में आज दिन भर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा हवा और तेज गरज के साथ बारिश हो रही है। फिलहाल अभी आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ। इस समय में उस इलाके में हूँ जहाँ पे सुबह से ही पानी भरा हुआ था। गांधी मार्केट का इलाका है। ये इलाका मुंबई का सबसे निचला इलाका माना जाता है, जहाँ पे तेज जो है कि पानी जो भर जाते हैं, 3 से 4 फुट तक पानी भर जाता है। फिलहाल अभी यहाँ पे पानी निकला हुआ है। हमने सुबह से देखा लगातार ये इलाका पूरा पानी से भरा हुआ था। सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई थी। बीएमसी के कर्मचारी लगातार काम कर रहे थे, पानी निकालने का कर रहे थे। फिलहाल अभी पानी निकला हुआ है, लेकिन जिस तरह से आईएमडी ने मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है, तो उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आज मुंबई में पूरा दिन जो है तेज बारिश रहेगी। इसके अलावा जो प्रशासन ने पूरी तरह से अलर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी बीएमसी हेडक्वार्टर पहुंचे हुए बारिश का जायजा लेने के लिए। जो कंट्रोल रूम है वहां पे वो जायजा लेने के लिए पहुंचे कि किस तरह से जो है मुंबई के इस समय जो स्थिति बनी हुई है। लेकिन बारिश की बात करें तो फिलहाल बारिश पूरे दिन बने रहने की संभावना आईएमडी की तरफ से जारी कर दी गई है। बिल्कुल, क्योंकि 35 साल बाद वक्त से पहले मानसून ने दस्तक दी है। बीएमसी की ओर से क्या तैयारियां की जा रही ताकि आने वाले वक्त में दोबारा ऐसी दिक्कतें लोगों को सामना ना करना पड़े? क्योंकि सुबह हमने देखा कई घंटों तक बीएमसी कर्मचारी जूझते रहे पानी निकासी को लेकर। जी देखिए, इस बार मानसून ने मुंबई में कम से कम 8 से 10 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। हर साल अमूमन 7 जून या 6 जून के आसपास बारिश जो है मुंबई में आती है। ये लगभग 30-35 साल के बाद जो है इतने जल्दी मानसून ने दस्तक दिया है, जिसके चलते आईएमडी और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन का कहना है कि जिस तरह से मानसून ने दस्तक दी है, हमने पूरी तरह से अलर्ट पे जारी है। चाहे बीएमसी में एक कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसके चलते पूरी निगरानी जो है बीएमसी की तरफ से की जा रही है। लेकिन जब हम रास्ते पर रोड पर उतरते तो जिस तरह से जो मुंबई में ऐसे इलाके, चाहे दादर हो, बांद्रा हो या फिर कोलाबा हो, बोरीवली हो, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे महज 1 या 1.5 घंटे की बारिश होती है तो पूरा जो रोड है वो पानी में तब्दील हो जाता है। तो जिसके चलते लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल बीएमसी की तरफ से जो जगह जगह जो बीएमसी कर्मचारी वो लगाए गए हैं, अलग अलग शिफ्ट में लगाए गए हैं, ताकि जो लोग हैं उनको तकलीफें न हो। और बारिश जिस तरीके से बारिश का अनुमान लगाया, पूरा दिन तेज हवाओं के साथ और गरज के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है मुंबई में। बिल्कुल सरिता, कई हिस्सों में येलो अलर्ट भी जारी हुआ है और कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। यानी मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है कि अभी बारिश और हो सकती है और लगातार ये संभावना बनी हुई है कि मूसलाधार बारिश होगी। यानी ये सड़कें फिर से दरिया बनने की कगार पर हैं, क्योंकि अगर इसी तरीके के हालात रहे, क्योंकि आपने बताया था कि 1 घंटे की बारिश में ही अगर यह हश्र हो जाता है सड़कों का, तो आने वाले वक्त में और परेशानी बढ़ सकती है। आम लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि हर बार इस तरह की दिक्कतें देखी जाती हैं?
जी बिल्कुल, हर बार इसी तरह की जो है दिक्कतें देखी जाती है। बारिश जब भी शुरू होती है तो जो रोड है वो पूरी तरह से नदी में तब्दील हो जाती है। जो लोग है मुंबई कर रहे हैं उन्हें हर साल इसी तरह से सामना करना पड़ता है, दफ्तरों में लेट पहुंचते हैं। और जो बात करें यातायात की, तो यातायात भी पूरी तरीके से ठप हो जाती है। सड़कों पर लंबी कतार, लंबी लाइन, ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसके चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेनें भी ठप हो जाती है। जिस तरीके से रेड अलर्ट अब जारी कर दिया गया है मुंबई के लिए, तो यकीनन जो मुंबई का इससे खासा जो है ना दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर बात करें तो लाइफलाइन ट्रेन को लेकर जिस तरीके से बारिश होती है मुंबई में और रेड अलर्ट जारी किया, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो यातायात है और भी बुरी तरीके से ठप होने के चांसेस है। फिलहाल अगर अभी आपको अपडेट देना चाहो तो जिस तरह से ट्रेन है या फिर जो BST की बस है वो अभी नॉर्मल चल रही है, लेकिन जिस तरह से बारिश का अनुमान है कहीं ना कहीं ट्रेनें भी ठप हो सकती है, स्लो चल सकती है। और कुछ ऐसी जो फ्लाइट है उन्हें भी डाइवर्ट किया, डिले जो है कम से कम 10 से 15 मिनट की डिले लेट चल रही है। तो कहीं ना कहीं मुंबईकरों को अभी बारिश के शुरुआती दिनों में इस तरह से सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, जो तमाम बातें आपने कही हैं बिल्कुल सही कही, क्योंकि लगातार परेशानियां हो रही हैं। जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं उनमें हम देख सकते हैं कि काले घने बादल अभी भी छाए हुए हैं, मौसम अभी भी बिगड़ा हुआ है। एक बार तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं आप। जी बिल्कुल, मैं आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। जिस तरीके से अभी इस समय जहाँ पे मैं हूँ ये गांधी मार्केट कहा जाता है। ये इलाका पूरा जो है थोड़ा सा भी पानी होता है तो पूरी तरीके से भर जाता है, जाम हो जाता है, ट्रैफिक भी यहाँ पे जाम हो जाती है। यहाँ का निचला इलाका है जहाँ से जल्दी पानी भरती है। और जिस तरह से अगर आपको मौसम दिखाना चाहूँ तो जिस तरीके से IMD ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है मुंबई के लिए, आज से मौसम भी उसी तरह से बनना शुरू हो गया है। और जिस तरह से देखिए क्लाउडी पूरा मौसम में बादल छाए हुए हैं, जिसके चलते जो अनुमान लगाया गया है कि पूरा दिन बारिश रहने की संभावना है, तो लोगों को और भी ज़्यादा तकलीफें हो सकती है। हालांकि कल तक सुबह तक IMD की तरफ से मुंबई, पालघर और थाने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन सुबह से जिस तरह बारिश हो रही है उसके बाद से IMD की तरफ से मुंबई में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है आज के लिए। इसके अलावा आपको बताएं रायगढ़ और नासिक और बारामती, इन जिलों के लिए भी कल तक के लिए रेड अलर्ट IMD की तरफ से जारी किया गया है। फिलहाल अभी की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो बारिश अब जो है तेजी से होने के कगार पे, जिस तरह से मौसम देख रहे बादल छाए हुए हैं और तेज बारिश का जो अलर्ट दिया गया है, रेड अलर्ट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मुंबईकरों के लिए अब और भी ये जो बारिश है मुसीबत बन सकती है, खासकर जो ऑफिस दफ्तर जाने वाले लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से मौसम बिगड़ रहा है और IMD का अलर्ट जारी है, प्रशासन अलर्ट मोड पे है, तो कहीं ना कहीं मुंबईकरों के लिए अभी थोड़ा और मुसीबत बारिश बन सकती है। बिल्कुल, प्री मानसून बारिश ने ही जनजीवन को प्रभावित कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका।